नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। हम लोग दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इसमें प्रश्न संग्रह 2.2 का प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि कोई भी संख्याओं की जोड़ी दी गई है, उन संख्याओं के मध्य 3 संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? उन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उसमें 2 से भाग देना है। तो जो संख्या प्राप्त होगी वो दी गई संख्याओं के मध्य आएगी। देखिए आपका प्रश्न इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रत्येक उप प्रश्न में संख्याओं की जोड़ियां दी गई हैं। प्रत्येक जोड़ी की संख्याओं के मध्य आने वाली कोई भी 3 संख्याएं लिखिए। तो इसमें हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर है, पहला है 0.3 और -0.5 के मध्य आने वाली संख्या। हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम पहली संख्या ज्ञात कर रहे हैं, मध्य आने वाली संख्या यहाँ ज्ञात करेंगे। क्या है आपकी पहली संख्या है, मतलब 0.3 और अंतिम जो दी गई है -0.5। इन्हीं दोनों के बीच ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे। बहुत आसान है, इसके आगे आप बराबर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा होगा, क्या होगा? माइनस, यानी 0.3 - 0.5। इसमें हमें 2 से भाग देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग चिन्ह हैं। तो 5 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ 2 लिखे, 2/2। अब प्यारे बच्चों, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, यानी यहाँ भी हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और शून्य लिखेंगे। अब आप 2 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या 5 थी, तो 5 में से हम 3 घटाएं तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगेगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा। 2 में 2 से भाग दें, कितना है? 1। लेकिन ध्यान रखना है 1 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा, यानी 0.1 हुआ, -0.1। बहुत सावधानी से ध्यान देना है। क्या किया आपने? 0.3 प्लस -0.5 दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए। यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो चिन्ह बदल गया, यहाँ माइनस हुआ। 3 में से 5 घटाना है, आपका आएगा -2। 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 में से 2 भाग दिए, माइनस है, प्लस है, माइनस और प्लस का भाग माइनस। अब 2 में 2 से भाग दिए 1 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो ये आपको पहली संख्या बच्चों प्राप्त हुई। कौन सी संख्या प्राप्त हुई? पहली संख्या। अब इसके बाद इसमें हम दूसरी संख्या ले रहे हैं। तो दूसरी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ मिला है -0.1, तो -0.1 और 0.3 यहाँ लिखेंगे। 0.1 और -0.1 और 0.3 के मध्य आने वाली संख्या, मध्य आने वाली संख्या यहाँ आप लिखेंगे। क्या है? -0.1 प्लस 0.3। इसमें बच्चों 2 से भाग देना है। बहुत आसान है, चिन्ह अलग अलग है। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। बड़ी संख्या 3 है, उसका चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस ही रहेगा, बटे में 2 है। अब ध्यान दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे ही। 0.2 हुआ, 2 में 2 से भाग दिए 1 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.1। अब हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो तीसरी संख्या के लिए क्या करेंगे हम? -0.5 और जो हमें +0.1 आया है, इसको ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे -0.5 और 0.1 के मध्य आने वाली संख्या। अब देखिए यहाँ पर
क्या करना है आपको, -0.5 प्लस 0.1 बटे में कितना लिखेंगे 2। आप समझ ही रहे होंगे बच्चों। 5 में से हमको 1 घटाना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो चिन्ह विपरीत है तो हम घटाएंगे। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाएंगे यहाँ माइनस आएगा। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यानी हमारे उत्तर में भी 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा। बटे में 2 है तो 2 लिखे। अब बच्चों माइनस और प्लस का भाग क्या होता है, माइनस। 2 से 4 में भाग दिए, 2 दूना 4। अब 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, यानी उत्तर में क्या मिला, -0.2। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको उत्तर लिखना होगा। उत्तर लिखोगे, क्या उत्तर लिखोगे, 0.3 और -0.5 के मध्य आने वाली 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं, ऐसा आपने लिखा। अब कौन कौन सी हैं लिख दीजिए। पहली संख्या क्या मिली आपको, -0.1, दूसरी +0.1 और तीसरी -0.2। -0.1, 0.1 और -0.2। इस प्रकार से और भी ढेर सारी संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो एक सवाल मैंने आपको हल करके दिखाया। इसी तरह का और भी सवाल है, मैं एक दूसरा सवाल भी आपको हल करके दिखा देता हूं, और उसके बाद के जो सवाल रहेंगे, तीसरा चौथा और भी गृह कार्य दिया हूं मैं, वो आपको गृह कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है आपको, वो भी हल कर दे रहा हूं आपके लिए। आपका दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे, -2.3 और -2.33 के बीच या मध्य, दोनों चलेगा, मध्य आने वाली संख्या। तो पहली संख्या हम लोग याद कर रहे हैं, आने वाली संख्या। उसके लिए आपको इन दोनों को जैसे पहले जोड़े तो वैसे जोड़ना पड़ेगा। -2.3 प्लस -2.33, और इनको हम जोड़ रहे हैं और 2 से भाग देना होगा। तो मैं इसको यहाँ हल कर रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर आप देख रहे हो -2.3 प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, -2.33 बटे में 2। प्यारे बच्चों आपको दशमलव का जरा जोड़ आना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। तो कैसे जोड़ते हैं जरा ध्यान दो। ये है 2.3 पहला। उसके बाद क्या है, दशमलव के नीचे हम लोग हमेशा दशमलव लिखते हैं। दाहिने तरफ क्या है, 3 है, फिर उसके बाद फिर से 3 है, लेकिन यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो वहाँ पर 0 लिखे। फिर बगल में क्या है, बगल में आपको 2 दिया हुआ है और दोनों का चिन्ह माइनस है, चिन्ह समान है, माइनस है तो माइनस ही आएगा। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 और 3 6, फिर दशमलव का निशान, 2 और 2 4, यानी कितना है आपको -4.63। यहाँ पर आप लिखे -4.63। अब इसमें हमें 2 से भाग देना है। प्यारे बच्चों आप जानते हो कि माइनस में प्लस से भाग देंगे तो उत्तर में माइनस आता है। अब इससे भाग देना, भाग दे लो, बहुत आसान है। 4.63 और इसमें किससे भाग देना, हमें 2 से भाग देना। 2 दूनी 4, समझ लीजिए यहाँ दशमलव है ही नहीं, लास्ट में दशमलव लगाएंगे हम। कितना आया 0, फिर ऊपर से कितना अंक आया 6। 6 में फिर से आप 2 का पहाड़ पड़े 6 आने तक, 2 तिहाई 6, आपने घटाया इसको 0 आया। फिर आपको क्या मिला 3, 2 का पहाड़ पढ़िए 3 आने तक, 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता है, अर्थात एक ही बार पढ़ पाएंगे। 2 1 का 2, घटाए यहाँ पर कितना मिला 1। अब 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाए और 0 आया, 2 × 5 = 10,
कितना मिला आपको यहाँ पे 10 लिखे 0 0। अब प्यारे बच्चों भाग देने पे हमें 231.5 मिला हमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए भाग देने पर 231.5 मिला, लेकिन पहले से 2 अंक के बाद दशमलव था यहाँ पर, यानी आप देखिए यहाँ तो 2 अंक के बाद दशमलव पहले से था, तो 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ खसकेगा, यानी आपका हो जाएगा 2.315 माइनस 2.315। तो इस प्रकार से ये आपको पहली संख्या प्राप्त हुई। अब फिर से हम लिखेंगे -2.315 और -2.3 के मध्य आने वाली संख्या, -2.315 और -2.3 के मध्य आने वाली संख्या। थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेंगे और पास जगह हो जाएगी। रफ कार था बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के और फिर से आप 2 से भाग दोगे। जोड़ते समय आपको सावधानी रखना है, यहाँ पे -2.315 प्लस -2.3 और इसमें हमें 2 से भाग देना है। तो रफ कार के लिए मैं नीचे आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। इस तरफ यहाँ पे देखिए बच्चों 2.315 दशमलव के नीचे दशमलव, और बाएं तरफ कितना है 2 है, दाहिनी तरफ कितना है 3, बाकी 2 स्थान खाली, वहाँ पर 0 0 आ गए, दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है। तो दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 और 3 6 और 2 और 2 4, यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस आएगा ही। अब प्यारे बच्चों -4.615 में हमें 2 से भाग देना होगा, -4.615 में कितने से भाग देना है 2 से। तो भाग देने का भी काम रफ कार्य में हम कर लेते हैं। हम यहाँ देखेंगे -4.615, यानी अभी माइनस और दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, सीधे सीधे हमें भाग देना है। 2 दूनी 4, कितना बचा 0, यहाँ से 6 आया, फिर 2 का पहाड़ा पड़ो 6 आने तक, 2 3 6, कितना बचा 0, फिर यहाँ से आपको 1 आया, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ाएंगे और अगला अंक उतार लेंगे, यहाँ पर कितना आया 5। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और अगला अंक उतारेंगे, बेटा यहाँ दशमलव लास्ट में आप उतारोगे, 0 बढ़ाएंगे और अगला अंक उतार लिए 5 आया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 आने तक, 2 7 14, तो यहाँ 14 में से 15 में से 14 घटाया कितना है 1 आया। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, हम दशमलव कब बढ़ाते हैं जब हमें आगे कोई संख्या भी नहीं मिलने वाली है, संख्या यहाँ पर है ही नहीं हमारे भाज्य में, तो अब दशमलव बढ़ा के 0 उतारते हैं, दशमलव बढ़ाए 0 आया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, तो 10 आने तक 2 5 10, यहाँ 10 में से 10 घटाए कितना आया 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव पहले से है, यानी इस पूरे में दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 4 अंक के बाद, यानी ये दशमलव हो जाएगा 4 अंक के बाद आपका यहाँ पर आएगा -2.3075। तो यह आपको तीसरी संख्या मिली। अब इसी प्रकार से आप चौथी संख्या भी ज्ञात करोगे। आप हमें क्या मिली थी यहाँ पे -2.315, तो हमने एक बार इसके साथ में लिया बीच में संख्या, अब इन दोनों को लेके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर है लिखेंगे -2.315 और -2.33 के मध्य आने वाली संख्या। ये भी बहुत आसान है, अगर आप ये ध्यान से सीख लेंगे तो कभी भी किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य आने वाली संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी पहली संख्या है -2.315 प्लस -2.33, इसको जोड़ के हम 2 से भाग दे रहे हैं और इसके लिए भी हमें छोटा सा रफ कार्य करना पड़ेगा बच्चों। 2.315 दशमलव के नीचे दशमलव, वहाँ पे क्या है 3 और 0, बाई तरफ में क्या है आपको 2 जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस है तो जोड़ना ही पड़ेगा, दोनों का चिन्ह माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, दशमलव नीचे दशमलव, 5 में 0 जोड़े 5, 3 1 4 और 3 3 6,
और 2 2 4, यानी 4.645 आया, -4.645। अब इसमें कितने से भाग देना है? आप अगर मौखिक रूप से आपको भाग देने आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है बच्चों तो भाग देना पड़ेगा आपको। 4.645 यानी 4645 हम किससे भाग दे रहे हैं? 2 से दे रहे हैं, तो 2 दूना 4, कितना बचा? 0, यहाँ 6 आया, 2 का पारा पड़े 2 तिया 6, 6 में से 6 घटा 0, फिर यहाँ 4, 2 दूना 4, प्यारे बच्चों 0, फिर से आपसे आया क्या? 5 आया, और 2 तिया 6 होता है, यानी 2 दूना 4, इसमें से 4 घटाएंगे यानी -4 करेंगे, 5 में से कितना मिलेगा? 1 मिलेगा आपको। यहाँ 1 लिखे और 1 में भाग नहीं जा रहा है, दशमलव बढ़ाए 0 लिखे और 2 बचे 10। तो आपका ये रफ कार्य है, रफ में भाग दे के यहाँ लिख दिया करें। तो आप देखो 3 अंक के बाद पहले से दशमलव, 1 अंक यहाँ पे, यानी 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, 2.3225, 2.3225। तो प्यारे बच्चों अब आपको अंत में उत्तर लिख देना है कि इन दोनों संख्याओं के मध्य आने वाली संख्या कौन सी है। यहाँ उत्तर लिखोगे, उत्तर -2.3 और -2.33 के मध्य आने वाली 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं। 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं। अब आप लिख दीजिए 3 संख्या कौन कौन सी मिली है। पहली मिली है बच्चों, ये आपको मिली है पहली -2.315। दूसरी संख्या कौन सी है? यहाँ पे क्या है? -2.3075। और तीसरी संख्या क्या मिली है? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ माइनस लगाना न भूलें बच्चों, यहाँ माइनस का निशान आएगा आपका। तो आपकी जो तीसरी संख्या है -2.3225। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको 2 प्रश्न हल करके दिखाया और कुल आपको 6 प्रश्न मैं गृह कार्य में दे रहा हूँ, यानी तीसरा और चौथा ये तो आपके प्रश्न मतलब स्वाध्याय का क्वेश्चन है। इसके अलावा गृह कार्य के लिए भी मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिला के इस पर आधारित 6 प्रश्न मैंने आपको गृह कार्य में दिए हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि ये वीडियो अच्छी तरह से देख रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य आने वाली संख्याएं आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आधारित जो गृह कार्य है आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करें हल करके। यदि कोई समस्या है तो आप पूछ भी सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।